Yeah, hello class. Welcome back. Welcome back to your computer class. So class, today we are going to see we have completed the chapter and today we are going to see basics of Microsoft Word. ठीक है, Microsoft Word के बारे में कुछ basic information we are going to do today. ठीक है, तो yeah, let us start. Now, Microsoft Word. So let us start. I'm going to explain topic wise. So ठीक है, Microsoft Word is the word processing component of Microsoft Office Suite. तो Microsoft Word क्या है? एक word processor है. Microsoft Word is what? It's a word processor. ठीक है? Yeah, it's a word processor and one thing is there that it belongs to Microsoft Office Suite. मतलब Microsoft का ये किस कंपनी से ये ओन्ड होता है? बाय माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है? ओके. Now the second thing is it is used primarily to enter, edit, format, save, retrieve and print documents. So it is used to enter, edit, format, save, retrieve and print document. ठीक है? It is used to do all these works. Now next is wait for a minute. Now the screen component. So screen component means कि what स्क्रीन कंपोनेंट मींस व्हेन यू विल ओपन एमएस वर्ड. ठीक है, जब आप एमएस वर्ड ओपन कर रहे हो तो आपको क्या दिखेगा अपने स्क्रीन पे? स्क्रीन कंपोनेंट मींस द ओपनिंग स्क्रीन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 विल लुक लाइक दिस. लेट्स सी. ओपनिंग स्क्रीन जो होगी वो किस तरह दिखेगी? कुछ इस तरह की. कैन यू सी? जब आप भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते होगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन नजर आती होगी. ठीक है, यहाँ पे देखो डिफरेंट टैब्स आर देयर. देखो यहाँ पे ऑल द थिंग्स आर हियर. डिफरेंट टैब्स आर हियर. दीज आर द टैब्स. देन दिस इज द टाइटल एंड दिस इज द रिबन. ठीक है, यू गॉट इट. नाउ मूविंग अहेड. अब एक चीज और देखो. जब हम पढ़ते थे वर्ड पैड जब हम पढ़ते थे तो उसमें हमारे पास सिर्फ 2 टैब्स थे. होम टैब एंड व्यू टैब और हमारे पास एक फाइल बटन था. सिर्फ 2 टैब हमारे पास थे. But in Word, what happened? See, we are having different tab. We are having insert tab, then page layout tab, then reference tab, mailing tab, and review tab. These all tabs are available to us in this Word. ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं. Terminology मतलब different terms associated with माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से डिफरेंट टर्म जो कि एसोसिएटेड है उनके बारे में वी आर गोइंग टू सी. ठीक है. while the different versions have different appearance, they all have most of the same features. If you know what to call it, you should be able to find it in another version. ठीक है, अगर while different version have different appearance, they all have the most same feature. देखो versions में terminology can change but appearance will not. ठीक है, जैसे कि अब अगर बोल्ड है, ठीक है, तो पहले क्या होता था? बोल्ड हमें ऐसे साइड में पिक्चर सा नहीं मिलता था. बोल्ड हमें पहले ऐसे होम टैब में ड्रॉप डाउन में यहाँ पे हमें बोल्ड मिलता था. बट देखो डिफरेंस कहाँ है. पहले तो अब हम यहीं पे क्लिक कर देते हैं. और पहले क्या होता था? अब हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं. और पहले क्या होता था? पहले हमें यहाँ पे क्लिक होना होता था. बट द ओनली थिंग इज दैट कि मतलब तो बोल्ड करने से था ना. तो अभी देखो वो बोल्ड करता है हमारे टेक्स्ट को. वो बोल्ड करता है. गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई. नाउ मूविंग अहेड. नाउ
देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर जैसे ही मैंने ये वाली स्लाइड ओपन की तो आपने देखा इस स्लाइड में ये वाला एरिया क्या हो गया, आउटलाइन हो गया। ये वाला एरिया क्या हो गया, आउटलाइन हो गया। सो द एरिया आउटलाइंड इन रेड is called the title bar. So the area outlined in red is called the title bar. It displays the name of the open program. It displays the name of the open program. In this case, Microsoft Word and the name of the current file. ठीक है, got it? अब यहाँ पे देखो, this is what the title bar, जैसे कि जैसे आपका नाम होता है और आप अपने नाम के साथ ऐड करते हो, आप अपने नाम के साथ ऐड करते हो अपना टाइटल, तो देखो दिस इज द टाइटल बार। मतलब ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये किस नाम से जाना जाएगा, दैट वी विल गेट टू नो फ्रॉम हियर। तो अभी राइट नाउ इट इज शोइंग टाइटल बार, ठीक है, अभी इट इज शोइंग टाइटल बार, मतलब अभी इट इज शोइंग डॉक्यूमेंट वन। बट लेटर व्हाट विल हैपन, ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लेटर इट विल बी सीन एज, सपोज डॉक्यूमेंट वन की देखा, मान लो मैंने इसका नाम वर्ड रख दिया, तो नाउ अगली बार ये क्या दिखेगा, वर्ड दिखेगा। सो यू गॉट इट, दिस इज द टाइटल बार, ठीक है। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द ओपन प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम ओपन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो ओपन प्रोग्राम के नेम से आएगा। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे एक और चीज, अच्छी चीज क्या मेंशन है, यहाँ पे एक चीज मेंशन है, दिस फाइल हैज नॉट येट बीन सेव सो इट इज नेम्ड इन डॉक्यूमेंट वन। इस फाइल का अभी कोई नाम नहीं सेव किया गया, इसलिए इसको किस नाम से दिखाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट वन के नाम से। फाइल्स क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर ऑफन रेफर्ड टू एज द डॉक्यूमेंट्स एंड हैव द फाइल एक्सटेंशन डॉट डॉक्स और डॉट डॉक्स, ठीक है। दो या अभी जो फाइल क्रिएट की गई है इसका कोई नाम नहीं है, तो इसलिए देखो यहाँ पे ये किस नाम से आ रहा है, डॉक्यूमेंट वन के नाम से। बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेव अवर फाइल ऑल्सो, ठीक है। हम अपनी फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। और सेव करने पे ये किस कैसे सेव होगा, एक्सटेंशन के साथ, या तो डॉट डॉक्स के नाम से या तो डॉक्स के नाम से। नाउ नाउ दे आर टेलिंग अस विंडोज प्रोग्राम बटन। The area outlined in red contains the minimize, maximize, restore and close button for the program window, ठीक है। So the area outlined in red contains the minimize, maximize, restore and close button for the program window, ठीक है। क्या क्या करना होगा यहाँ पे, अब इस बार जो एरिया रेड कलर से अंडर आउटलाइन हुआ है, अब उसे ध्यान से देखिए। इस बार जो एरिया रेड कलर से आउटलाइन हुआ है उसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हियर यू कैन सी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्रॉस बटन, ठीक है। सो मूविंग अहेड, these three buttons are on almost every window that opens in Windows based platform. तो जो भी Windows based platform में जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें ये थ्री बटन जरूर होते हैं। दे आर ऑन मैक विंडो एज वेल, ठीक है। फिर से ध्यान से देखो, ये जो तीन बटन्स हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस बटन, ये विंडोज के हर प्रोग्राम पे होते हैं। विंडोज के ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम के आपको ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम पे आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस बटन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। विंडोज के हर प्रोग्राम पे आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस बटन, ये तीन बटन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बट they are on Mac window as well, they are on the Mac window as well, but they are circle instead of square। तो विंडोज पे देखो ये कैसे हैं, they are in square, मैक पे कैसे होते हैं, सर्कल, ओके। सो किड्स, मूविंग अहेड,
Yes, let us move ahead. Now, when you click the minimize button, the program become a button on the window taskbar located at the bottom of the screen. Now, let us recall about the taskbar. चलो एक बार taskbar के बारे में समझें. This is what this is taskbar. ठीक है? ये जो नीचे ये बार है, this is what this is taskbar. तो जब आप विंडोज के मिनिमाइज बटन को प्रेस करते हो, whenever you will press the Windows minimize button, what will happen whenever you will press the Windows minimize button? So क्या होगा Windows minimize button प्रेस करने पे? what you will get? Windows minimize button प्रेस करने पे आपका प्रोग्राम टास्क बार पे एक बटन बन के रह जाएगा. ठीक है, तो चलो मैम आपको ये करके दिखाएं. सपोज अगर मुझे, ठीक है, सपोज अगर मुझे आई एम गोइंग टू ओपन वर्ड पैड. ठीक है, okay, so I have opened WordPad. तो देखो हमने पढ़ा था कि विंडोज के हर प्रोग्राम पे, विंडोज के जितने प्रोग्राम होते हैं उन हर प्रोग्राम पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्रॉस बटन अवेलेबल होता है. विंडोज के सारे प्रोग्राम पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस बटन क्या होता है? प्रेजेंट होता है. यहाँ पे भी हमने क्या किया? देखो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस बटन इज हियर. ठीक है, यहाँ पे भी था मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्रॉस बटन. तो अब हमने क्या किया? जब हमने इसे मिनिमाइज किया, ठीक है, फिर से देखो, जब हमने इस प्रोग्राम को ये मिनिमाइज, देखो जब मैं वहां पे कर्सर लेके जा रही हूँ तो वो किस नाम से शो हो रहा है? वो मिनिमाइज के नाम से शो हो रहा है ना? वो आपको मिनिमाइज के नाम से शो हो रहा है. तो जब मैं उसको मिनिमाइज कर रही हूँ तो वो टास्क बार पे क्या हो जा रहा है? सी हियर, वो टास्क बार पे एक बटन बन के रह जा रहा है. दिस इज द टास्क बार. ये एक टास्क बार है, इस पे वो एक बटन बन के रह जा रहा है. गॉट इट? ओके, मूविंग अहेड. नाउ यू कैन रीच, वेट, लेट मी प्ले इट ऑन द स्लाइड शेयर. ठीक है, ये हमने देखा. नाउ you can restore the document to its original shape and size by either clicking on the button on the taskbar one time to restore it to the active mode. ठीक है, अब जैसे हमने भी क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हमें मेरा वर्ड फाइल इधर मुझे दिख रहा है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन इट. ठीक है, मैं उस पर क्या करूंगी? आई विल क्लिक ऑन इट और मुझे वो मिल जाएगा. मूविंग अहेड. If you have multiple file from the same program open, you will need to select the one you want to restore to active mode. Now, अब सपोज करो मुझे, मैंने क्लास 3 4 5, मैंने क्या किया? मैंने क्लास 3 4 5 तीनों क्लास की, मैंने क्या किया? तीनों क्लास की, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, तीनों क्लास की फाइल्स मैंने क्या की हैं? ओपन करके रखी है. ना अब मुझे क्या करना होगा? आई वॉन्ट टू ओपन एनी वन. मैंने मिनिमाइज बटन से तीनों को क्लोज तो कर दिया, बट राइट नाउ आई वॉन्ट टू ओपन एनी वन. तो आई विल हैव टू सेलेक्ट द वन दैट आई वॉन्ट टू रीस्टोर. ठीक है, मुझे क्या करना होगा? उस एक को सेलेक्ट करना होगा जिसे जिसे मुझे रीस्टोर करना है. ठीक है, द वन दैट आई वॉन्ट टू रीस्टोर टू द active mode. Now, moving ahead. Now the next button they are talking about is maximize button or restore button. The program assumes the same shape and size it was before you minimize it. ठीक है, the program window will fill the screen. What will happen? The program window will fill the screen.
When you click the maximize or restore button, the program assumes the same shape. अगर आप क्या करते हो, maximize button पे press करते हो, suppose if you will press on the maximize button, if you will press on the maximize button, so what will happen? Clicking on the maximize button, आपका प्रोग्राम वापस अपने स्क्रीन पे सेम शेप एंड साइज में क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है. अच्छा ठीक है. द प्रोग्राम विंडो विल फिल द स्क्रीन. तो ऐसे मैक्सिमाइज बटन प्रेस करने पे क्या होगा, दैट प्रोग्राम विंडो व्हाट इट विल डू, इट विल फिल द होल स्क्रीन. वो पूरे स्क्रीन को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा. नाउ मूविंग अहेड. नाउ नेक्स्ट इज क्रॉस. अब क्रॉस का मीनिंग तो आपको पता है. क्रॉस मीन्स व्हाट, दैट यू वांट टू क्लोज योर प्रोग्राम. क्रॉस मीन्स व्हाट, यू वांट टू क्लोज योर प्रोग्राम. आप क्या चाह रहे हो, अपने प्रोग्राम को क्लोज करना चाह रहे हो. ठीक है. ठीक है. तो इफ यू वांट टू क्लोज योर प्रोग्राम देन यू विल प्रेस ऑन द क्रॉस बटन. तो प्रेसिंग ऑन द क्रॉस बटन इट विल क्लोज द प्रोग्राम. ठीक है. जैसे ही आप क्रॉस बटन पे प्रेस करोगे योर प्रोग्राम विल गेट क्लोज. नाउ दिस वन इज इंटरेस्टिंग. क्विक एक्सेस टूल बार. ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है अबाउट द क्विक एक्सेस टूल बार. नाउ व्हाट इज क्विक एक्सेस टूल बार? द एरिया आउटलाइंड इन रेड is called the quick access toolbar. It contains the most commonly used commands in Microsoft Word. Save, undo and repeat. Save, undo, redo और save, undo, repeat. देखो क्विक एक्सेस टूल बार के नेम से ही हमें पता चल रहा है दैट इट विल हेल्प अस टू ओपन द टूल बार क्विकली. तो क्विक एक्सेस टूल बार मीन्स व्हाट, वो टूल बार जो कि हमारे एक्सेस में इजीली हो, क्विकली अवेलेबल हो. तो यहाँ पे जो कॉमन बटन्स होते हैं दैट इज सेव बटन, अनडू बटन एंड रिपीट बटन. मतलब सेव, अनडू एंड रीडू. ठीक है. आप चाहो तो आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो. ठीक है. अदरवाइज यहाँ पे 3 बटन बाय डिफॉल्ट होते हैं दैट इज सेव, अनडू एंड रिपीट. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेव बटन? नाउ सपोज इफ यू आर in a hurry and you want to save your document, so instead of going on different tabs you can just click on quick access toolbar के save button पे. So once you will click on quick access toolbar के save button पे, so what will happen, once you will click on the quick access toolbar के save button पे, that file will get automatically saved. ठीक है. So you got it, what is the purpose of quick access toolbar? Okay. Moving ahead. अच्छा, ये दिस इज इम्पोर्टेंट. अब देखो जो एरिया आउटलाइन है यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देखो. देखो जो एरिया आउटलाइन है आपकी स्क्रीन पे. Microsoft Office 2007 and 2010 use what is referred to as the ribbon interface. The area outlined in red comprises the ribbon. ठीक है. जो एरिया रेड में अंडरलाइन आउटलाइन किया है उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रिबन. वी कॉल इट रिबन इंटरफेस. ठीक है. The ribbon we are going to go over today are the default ribbon. ठीक है. अच्छा, one more thing, that you can customize the ribbon and or a group on the ribbon on your personal computer to have only the feature you want to use. Now suppose there are some features that you don't use, that you don't use frequently, so why you will keep that in your ribbon? What you will do, you will keep only those features that you will require regularly. ठीक है. सपोज मुझे इंडेंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन रिमूव इंडेंटिंग ना. इफ आई डोंट वांट इंडेंटिंग सो आई कैन रिमूव इंडेंटिंग. मैं इंडेंटिंग को रिमूव कर दूंगी. Okay, so I will remove the indenting. So that means what, you can customize the ribbon. ठीक है. or a group of the ribbon on your personal computer to have only the feature that you want.
Now after the ribbon, next is what? See, next they are telling us about the word file. The word file, home, insert, outlined in red are referred to as the tab. These are what? These are tabs. ठीक है? Each tab has several group attached to it. ठीक है? These are what? These are the tabs. Each tab has several group attached to it. ठीक है? Each tab has several group attached to it. Okay, now moving ahead. नाउ द फाइल टैब मेनू। तो देखो फाइल टैब मेनू के बारे में पढ़ते टाइम हमने एक टर्म यूज किया था, बैक स्टेज व्यू। सो दैट इज वेरी एप्ट। फाइल टैब मेनू में एक्चुअली बैक स्टेज व्यू होता है। द फाइल टैब मेनू कंटेन्स द कमांड मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द फाइल। तो फाइल टैब में वो कमांड होते हैं जो कि हमें हमारे फाइल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। सपोज दैट मीन्स सेव करना, प्रिंट करना, न्यू फॉर्म ओपन करना, है ना, दीज ऑल थिंग्स। नाउ नेक्स्ट दे आर गोइंग टू टेल अस अबाउट द होम टैब। ठीक है? नाउ व्हाट अबाउट होम टैब? द होम टैब ग्रुप्स कंटेन द कमांड मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग ऑफ द टेक्स्ट। होम टैब, होम टैब हमें वो टेक्स्ट देते हैं, वो कमांड देते हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं। ठीक है? द कमांड दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज। तो जो कमांड बहुत कॉमनली यूज होते हैं होम टैब में, हमें वो कमांड मिलते हैं। समझे? होम टैब में हमें वो कमांड मिलते हैं जो कमांड हमें बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं। लेट अस सी व्हाट आर दोस कमांड। और वो कमांड जो कि हम फॉर्मेटिंग और एडिटिंग ऑफ द टेक्स्ट में यूज करते हैं। नाउ फर्स्ट इज क्लिपबोर्ड। दिस इज क्लिपबोर्ड। अब यहाँ पे आपके पास कुछ कुछ ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट होते हैं। दोज ऑप्शंस आर पेस्ट ऑप्शन, कट ऑप्शन, कॉपी ऑप्शन, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट? फॉन्ट ऑप्शन। ठीक है? नेक्स्ट इज व्हाट? फॉन्ट टैब। ठीक है? अब फॉन्ट में क्या? नाउ फॉन्ट में क्या चीज? ओके। ना तो फॉन्ट ग्रुप में वो सारे कमांड्स आते हैं जिनकी हेल्प से व्हाट वी कैन डू, वी कैन एडिट द फॉन्ट। हम अपने फॉन्ट को क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं। मतलब हम उन्हें बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है? इन द फॉन्ट ग्रुप वी कैन डू ऑल दिस थिंग। वी कैन मेक अवर टेक्स्ट अपीयर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। नाउ वी कैन मेक देम कैपिटल ऑल्सो। टेक्स्ट का कलर चेंज करना हुआ, टेक्स्ट को हाईलाइट करना हुआ, all these things we can do with the help of font tab. Okay, so this is about the font tab. Paragraph. Now the next tab is what? About the paragraph tab. Paragraph tab, यहाँ से हम अपने टैब की बुलेटिंग कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। Then we can decide the इंडेंटिंग ऑल्सो, अलाइनमेंट ऑल्सो, ऑल दिस थिंग, इंडेंटिंग, अलाइनमेंट, ये सारी चीजें हम कहाँ कर सकते हैं? दिस ऑल थिंग्स वी कैन डू हियर इन द पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है? ये सारी चीजें वी कैन डू इन द पैराग्राफ ग्रुप। ओके। ओके, नाउ मूविंग अहेड। नाउ द नेक्स्ट इज स्टाइल्स। स्टाइल्स मीन्स व्हाट?
यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड डिजाइन दी हैं। अगर आप अपना टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद उस पर करते हो तो आपका टेक्स्ट उस तरीके से अपीयर होगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम डिजाइन। and the last one is editing. now देखो editing is also a very important component, ठीक है। editing भी ऐसा it is also a very useful component because important features like find, replace and select you will get from here only, ठीक है। तो जो फीचर्स होते हैं, find feature, replace feature and select feature, this feature you will get here in editing tab। ये सारे फीचर आपको कहाँ मिलेंगे, you will get these features in editing tab only, ठीक है। आपको एडिटिंग टैब में मिलेगा। फाइंड से क्या कर सकते हो, सपोज करो हमें अपने टेक्स्ट में कोई एक वर्ड सर्च करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको वो वर्ड सर्च करना है तो आप फाइंड टैब में जाओगे, उसको फाइंड करोगे, आपको पता चल जाएगा कि वो वर्ड आपने मेंशन किया है कि नहीं। नाउ रिप्लेस मीन्स आप राम की जगह श्याम लिखना चाह रहे हो, मतलब आप एक पूरे वर्ड को ही रिप्लेस करना चाह रहे हो, सो यू विल डू दैट। नाउ मतलब क्या, कि पूरे सेंटेंस में जहां जहां भी वट एवर द प्लेस, जहां जहां भी राम की जगह श्याम आया होगा वो क्या हो जाएगा, राम की जगह श्याम आया होगा वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। राम की जगह श्याम जितनी बार भी आएगा वो वहां पे रिप्लेस हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज व्हाट, आफ्टर दिस हमने दो चीजें देखी, ठीक है। मूविंग अहेड। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, इंसर्ट टैब। अब देखो insert tab group contains the command in insert tab group, they do what, it contains the command most commonly associated with the adding something to the document। the insert tab contains the command, वो command जो कि related होते हैं, suppose if you want to add something, ठीक है, if you want to add something in the document, so you will use that command। okay, now the pages, first one is what, pages। सबसे पहले क्या, सबसे पहला इज सपोज इफ यू वांट टू ऐड द पेजेस, सर ठीक है, सपोज इफ यू वांट टू ऐड द पेजेस। नाउ कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। नाउ सपोज अगर आपका डॉक्यूमेंट है उस पर आपको एक कवर पेज लगाना है, तो फ्रॉम हियर इन इंसर्ट टैब में जाके यू कैन ऐड अ कवर पेज, ठीक है। नाउ सिमिलरली इफ यू वांट टू ऐड अ ब्लैंक पेज, मैंने पेज लिखा, मुझे पेज कम पड़ रहा है, नाउ आई वांट टू ऐड अ ब्लैंक पेज, सो दैट आल्सो आई कैन इंक्लूड फ्रॉम हियर। नेक्स्ट इज पेज ब्रेक, मुझे एक पेज ब्रेक लगाना है, ठीक है, ट्यूब पेजेस को मुझे ब्रेक करके लगाना है, सो दिस आल्सो आई कैन डू, पेज ब्रेक आई कैन आल्सो यूज, ठीक है, पेज ब्रेक भी मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ। तो ये तो हो गई पेजेस की बात। नेक्स्ट इज व्हाट, टेबल्स। अगला इज व्हाट, टेबल्स। अब यहाँ पे क्या, ये हमने प्रैक्टिस भी किया है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेबल्स ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। आप क्या कर सकते हो बेटा, टेबल्स ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा, टेबल्स ऐड करने से क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा, टेबल ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस में क्या आता है, इन इलस्ट्रेशंस यू कैन ऐड पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, स्क्रीनशॉट्स। ये सारी चीजें क्या, ये सारी चीजें इलस्ट्रेशंस में होती हैं, दीज ऑल थिंग यू कैन ऐड हियर, ठीक है। तो जैसे हमने देखा है ना, मैम पिक्चर ऐड करते थे, मैम ऑनलाइन भी पिक्चर ऐड करते थे, सिस्टम से भी ऐड करते थे, तो वो हम कहाँ से कर पाते हैं बेटा, वो हम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ this only ना, with the help of illustrations only, ठीक है। Okay class, so this is it for today. Now in the next class we will start from link, header and footer.